हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ा हम वेक्टर्स को स्केलर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना वो और बता देता हूँ। जैसे सपोज वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर, स्केलर प्रोडक्ट से पहले वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर। और रियल नंबर का कोई यूनिट तो होता नहीं है। जैसे सपोज ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2a, तो इसका ये लेंथ तो बताता है मैग्नीट्यूड, एरो बताता है डायरेक्शन, तो इसका कितना डबल हो जाएगी लेंथ ये, यानी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 से कर दोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इसी को हम अगर -2a से कर देते हैं, नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव रियल नंबर से कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो डबल होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे 1.5 से इंटू करते हो तो इनका 1.5 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसका 1.5 टाइम्स, ए का 1.5 टाइम्स। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो रियल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर का तो उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, उतने ही टाइम्स हो जाता है, ठीक है। एक इसमें वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर हैविंग यूनिट्स, कोई ऐसा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी यूनिट है। जैसे वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, अब स्केलर नंबर जो यूनिट रखता है, जैसे हमने वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दिया। मास कैसा है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसा है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मास m, सिंबल दे रहे हैं किसका, मास का, और मास कैसा है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है बट हैविंग यूनिट। तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, m इंटू v, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम आ गया, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मास की क्या होगी kg, तो यूनिट क्या मल्टीप्लाइड हो जाती है, तो मोमेंटम यूनिट आ गई kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको मास से इंटू कर देते हैं, मास, तो ये क्या बन गया, F, फोर्स बन गया, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। यानी स्केलर क्वांटिटी से किसी कोई नंबर को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों की यूनिट, जो रिजल्ट की यूनिट आएगी, दोनों की यूनिट का प्रोडक्ट आएगा। तो मास की यूनिट क्या है kg, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन। तो इससे फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है अगर किसी स्केलर नंबर से ऐसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसकी यूनिट भी होती है, तो उससे वेक्टर, जो न्यू वेक्टर ऑब्टेन होता है, उसका नाम भी बदल जाता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी भी बदल जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं, अपना मेन टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, यानी ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं a डॉट b इक्वल्स टू, अब इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a को सिंपली हम लिख देते हैं a, मैग्नीट्यूड ऑफ b को लिख देते हैं b, तो ये cos थीटा, जो बोलने में थोड़ा इजी रहता है। a डॉट b का बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, ab cos थीटा। अब आपको ध्यान रखना है, a मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन a एंड b। ऐसे जैसे सपोज ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर, तो थीटा एंगल बिटवीन a एंड b, ये cos थीटा आ गया, ab cos थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा एंगल बिटवीन a एंड b है। a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम डॉट यूज करते हैं ना, ये बीच वाली डॉट,
इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एक है क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऐसे यूज करेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, तो वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसा है, इसमें डॉट्स लगता है सिंबल, इसलिए स्केलर क्यों आता है, क्योंकि इसका ये रिजल्ट आ रहा है, वो स्केलर क्वांटिटी है। देखो ये भी स्केलर है और बी मैग्नीट्यूड भी स्केलर है, कॉस थीटा भी स्केलर है, तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। डॉट हम यूज करते हैं सिंबल में, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला यही है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब इसके केसेज बोल दो या इसके प्रॉपर्टीज बोल दो, जो प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज, या इसके केस ही बोल सकते हैं। किस, अब ये कॉस थीटा की प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, जैसे पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव जैसे अब देखना भी, तो कम्यूटेटिव जैसे ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो ये सारे स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, तो ये क्या बन गया, बी डॉट ए, ये बी आगे आ गया, तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो ए डॉट बी बी डॉट ए, बी डॉट ए सेम होता है, इट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी, इसको भी हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वो एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव कर देंगे, क्वेश्चंस में दे रखा है ए डॉट बी प्लस सी, यानी ये आपने वैसे इनटू के लिए अर्थमेटिक में सीखा हुआ है। ए जैसे 3 इंटू करते हो ना, ऐसे 5 प्लस 6, तो इसको 3 इंटू प्राइमरी सेक्शन में आ गया था 3 इंटू 6, यही तो है ये। तो ए डॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो ये दो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हुई। अब तीसरा जैसे लेते हो एक थीटा इक्वल्स टू 0, अब थीटा इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या निकला, दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल था ना वो 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर ऐसे बी वेक्टर ऐसे, या इसको ऐसे ही बोल सकते थे, ए वेक्टर जैसे यहाँ बताओ ए वेक्टर ए और बी वेक्टर दोनों वेक्टर पैरेलल है, ए एंड बी आर पैरेलल, तब भी थीटा 0 है। अब थीटा 0 का मतलब cos 0 तो जानते हो कितना होता है, cos 0 यस 1, तो यहाँ cos 0 1 रखो, तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी ए बी। सिंपली अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर हैं, थीटा उनके बिटवीन 0 है, तो ए डॉट बी ए बी होगा, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, वो ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है। अब चौथी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मीनिंग क्या निकला, सपोज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर वो था परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए एंड बी परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 का है। अब जानते हैं cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0 का, तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी cos 90 की वैल्यू 0 लिखोगे तो ए डॉट बी कितना आएगा, cos 90 0, तो ए डॉट बी आएगा 0। तो ध्यान रखना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे हम जानते हैं ना, चलो इधर जगह कम रहेगी, इधर करता हूं, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जैसे हमने कोऑर्डिनेट में सीखा था ना, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हमने क्या सीखा, ए डॉट बी 0, तो इसका मीनिंग क्या लिख रहा है, इससे यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखो आई डॉट जे क्या आएगा, आई डॉट जे थीटा 90 है तो 0 आएगा। सेम वे जे डॉट के क्या आएगा, जे डॉट के ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, 0 आएगा। के डॉट आई
के डॉट आई भी 0 आएगा। डिफरेंट के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएंगे। जे डॉट जे डॉट के डॉट आई ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट के साथ करोगे। आप देखो मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं फिफ्थ, इफ थीटा 180 डिग्री, 180 का मीनिंग ऐसे है, अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, एंटी पैरेलल ही बोल सकते हो ऐसे, ये डायरेक्शन को यहाँ लगा देना, एक किधर एक किधर, वो 180 डिग्री का एंगल होगा। cos 180 आप जानते हो कितना होता है, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, तो ए डॉट भी क्या बनेगा, यहाँ रखो cos 180 की वैल्यू -1, ए डॉट भी आएगा -AB, यानी जो मैग्नीट्यूड है उनको प्रोडक्ट कर, उनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो और माइनस लगा दो, तो कॉस जो आपका अगर थीटा 180 है तो ए डॉट भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव और केस भी है नेगेटिव के, वो भी बताता हूं। 6 प्रॉपर्टी की तरह ले देता हूं, इफ थीटा 0 से बड़ा या इक्वल और 90 के 0 से 90, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस केस में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आता ना cos थीटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ए डॉट भी कैसा रहता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ऐसे, ये क्वाड्रेंट ये बोल रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट के, सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड और ये फोर्थ, 0 से 90 यहां तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है वो पढ़ा होगा ना, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव है तो होते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में तो कन्फर्म ए डॉट भी पॉजिटिव आएगा। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी इधर लिख रहा हूं, एक 90 से बड़ा है थीटा और 180 के इक्वल है, 90 से बड़ा है यहां से यहां तक, तो इसमें cos थीटा कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तब ए डॉट भी आपका क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। साइन ये देखो, ये वाला को बता रहा हूं ना, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये 6th की, एक ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनपे एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी और ये 0 से 90 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू है, ये वाला थीटा ए और बी के बिटवीन, तो कन्फर्म ए डॉट भी पॉजिटिव आएगा। अगर 90 से और 180 के बीच में तो कन्फर्म ए डॉट भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, 180 पे भी नेगेटिव आता है, 180 से पहले भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपकी ये प्रॉपर्टीज है जो 6th हो गया। अब इसमें 7th प्रॉपर्टी में बताने जा रहा हूं, 7th ए डॉट ए, खुद का खुद के साथ प्रोडक्ट, तो कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, 0, तो क्या आएगा, एक इसी प्रॉपर्टी को लग रहा हूं, एक का मैग्नीट्यूड है, दूसरा बी की जगह भी है, और थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 0 1, तो ये ए स्क्वायर हो गया। इसका भी आप खूब यूज करोगे, ए डॉट ए स्क्वायर, खुद का खुद के साथ प्रोडक्ट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो आई डॉट आई, इसी प्रॉपर्टी को एक बार यूज कर लेते हैं, आई का मैग्नीट्यूड, ये आई का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दिया मैंने ऐसे, फिर इनटू दूसरा भी आई है, फिर आई का मैग्नीट्यूड, और आई के साथ एंगल कितना बनेगा, एक्स के साथ ये भी एक्स एक्सिस से अलोंग है, तो थीटा कितना रहेगा 0। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1, और cos 0 कितना आएगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो आई डॉट आई हमेशा क्या होगा 1, और इससे पहले डिफरेंट पढ़ा था, आई डॉट जे क्या होगा 0, आई डॉट के क्या होगा 0, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर है ना एक्स वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं, जिन डिफरेंट के साथ 0 हो जाएगा, और इनके साथ खुद के साथ करोगे 1, तो सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हो, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1। इससे पहले हमने पढ़ लिया था आई डॉट के 0, जे डॉट के ये 0, वो 90 वाली प्रॉपर्टी है, cos 90 होता है इसलिए ये याद रखना है, यूज आएंगे।
और आई डॉट जे भी 0, आई डॉट जे 0, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन जे डॉट के आई डॉट के डिफरेंट के साथ करते 0 हो जाएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब एक इसका जनरल बता रहा हूं, जो भी 8 प्रॉपर्टी ले लो उसको, जो भी नंबर पढ़ रहा है 8 का ही पढ़ रहा है ना, 8th। तो देखो इसमें ए वेक्टर मैंने ले लिया, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, इसको ही मिटा देता हूं। ये प्रॉपर्टी 8, ए डॉट ए वेक्टर सपोज कर लिया ए एक्स आई, आपको वैसे न्यूमेरिकल वाले दूंगा 3i 4j ऐसे करके, अभी मैं ऐसे ले रहा हूं ए वाई जे प्लस ए जेड के, और सपोज बी वेक्टर दे दिया आपको बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब ये पूछ रहा है ए डॉट बी बताओ। अब देखो ऐसे लिखो, इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे होगा, ब्रैकेट में लिख दोगे ना ऐसे, तो इसका इससे होगा, बन हो जाएगा आई डॉट आई, इसका आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो डिफरेंट के साथ तो 0 हो जाएगा, सिर्फ आई डॉट आई रहेगा। तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस, अब इसका इससे करोगे 0, जे डॉट आई, जे डॉट जे 1 होगा, तो ए बाई बी बाई, इसका जे डॉट के करोगे 0 हो जाएगा, डिफरेंट के साथ 0। अब इसका इसके साथ 0, के का जे के साथ 0, सिर्फ के डॉट के 1, तो ये आ जाएगा ए जेड बी जेड, ये ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इसका एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपको दे दिया ए इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर दे दिया सपोज 2i प्लस 4j प्लस 3k। अब बोल रहा है ए डॉट बी बताओ, तो ये हमने अभी सीखा ना ए डॉट बी निकालने का, यानी आई वाले को प्रोडक्ट कर दो सिंपली, आई का कोफिशिएंट इधर आई का कोफिशिएंट, 2 सिमिलर वाले को 3 2 जा 6, इधर 2 4 जा 8, ये -1 है लेकिन -1 इंटू 3 -3, तो कितना बचेगा ये 11, ये डॉट बी आ गया। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, चलो यहां ले लेता हूं, ए इक्वल्स टू सपोज 3i प्लस 4k और b इक्वल्स टू 2j प्लस 5k। अब इसका ए डॉट बी बताओ कितना आएगा, ए डॉट बी, इसमें देखो सिमिलर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ये 3 2 जा 6 मत करना है, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये के इंटू के, जैसे ऐसे तो यहाँ किया था के डॉट के 1 जे डॉट जे के, ये सिमिलर वाले, तो कितना होगा ये 0, ये 4 5 जा 20। अब इससे कंपेयर करोगे तो इसको ऐसे लिख लेना, दिख जाएगा आपको 3i, अब जे नहीं है इसमें तो 0j प्लस 4k, और ये आ गया आपका 0i, आई है ही नहीं इसमें, ये 0i प्लस 2j और प्लस 5k। अब देखो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 5 जा 20 लगे, तो ये 0 ये 0, सिर्फ 20 बचा। तो सिमिलर वाले मल्टीप्लाई करने हैं आपको, ये ध्यान, सिमिलर जो के डॉट के जे डॉट के, अगर डिफरेंट ऐसे कई बार दे देगा तो बेवकूफ बना देता है, ध्यान रखना ए डॉट बी इक्वल्स टू 20। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर a इक्वल्स टू दे दिया आपको 3j प्लस 4k और b इक्वल्स टू दे दिया 2i प्लस 3j, 4j ले देता हूं, 4j बताओ ए डॉट बी कितना आएगा। अब ये सिमिलर है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, तो j इंटू जे डॉट जे, तो 3 4 जा 12, जो तीनों नहीं देगा तो ठीक है, तो जे डॉट जे, अब इसमें के दूसरा के है ही नहीं, इसके लिए आई, इसमें आई नहीं है, तो सिर्फ ए डॉट बी कितना आ गया 12। अब एक इसमें ये बचता है, जैसे हमने कई बार पूछा है एंगल बताओ, cos थीटा निकालना, तो इससे cos थीटा निकाल लो, तो cos थीटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो cos थीटा ये नीचे चला जाएगा ना ए डॉट बी के, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालो और बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए डॉट बी निकालो। तो जैसे इसी का एंगल निकालना था सपोज, तो निकाल देते हैं। देखो cos थीटा आपको निकालना है, तो आपने ए डॉट बी तो निकाल लिया, कितना है 12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ निकाल देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड हमने सीखा है ना, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, 25 होगा 5। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 2 जो 4 और 4 4 जो 16, 16 प्लस 4 20। और 20 क्या ले सकते हो, 4 इंटू 5 2 रूट 5। ऐसा cos थीटा निकालोगे, एक का मैग्नीट्यूड कितना आया 5 इंटू इसका कितना आया 2 रूट 5। तो 2 से इसको कट कर दो, 6 अपॉन 5 रूट 5। ये cos थीटा आ गया। अगर थीटा पूछ रहा है, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 6 अपॉन 5 रूट 5, इतना लिख सकते हो इसको। अगर वैसे वैल्यू आ जाती ना 0 1 1/2 रूट 3/2, तो हम वैसे टेबल से लिख देते, तो 9 10 में पढ़ी टेक्नोमेट्री से। ये cos थीटा निकालने का जो कभी कभी पूछ देता है, फाइंड द, जैसे ए डॉट बी दे देगा और ए और बी वेक्टर दे देगा और फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, तब ये cos थीटा ऐसे निकलेगा। ए डॉट बी निकाल लोगे और उनके दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल के और इस फॉर्मूले वैल्यू तो रखनी है और ये निकल के आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी स्केलर प्रोडक्ट की। इस पे स्केलर प्रोडक्ट जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ना 12th में यूज आएगा, तब तक स्केलर प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज आएंगे, इसलिए आपको 11th में ये पढ़ाए जा रहे हैं। बेसिकली वैसे ही है ये मैथमेटिकल पार्ट, ये मैथ का पार्ट है, लेकिन हमारा यूज आता है। तब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक वेक्टर पढ़ेंगे, तो वेक्टर अलजेब्रा तो यूज होगा।